हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर एजुकेशन। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पूंजी बाजार का नियमन कौन करता है? तो सेबी। सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन करता है? सेबी। ब्रिक्स में आर का मतलब होता है रसिया यानी कि रूस। एफडीआई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक में भारत में सबसे अधिक शाखा है? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भारत में सर्वाधिक शाखा है। NASDAQ सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो इन्फोसिस इसका राइट आंसर। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनिमय कौन करता है? तो सेबी। कौन करता है? सेबी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड पक्ति क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड पक्ति यानी कि इंडियन इंटरनेशनल बैंक। ब्रांड पक्ति क्या है? इंडियन इंटरनेशनल बैंक। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो बड़ौदा सन बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है। आजकल भारत में बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग का मीन्स क्या होगा? तो मोबाइल फ़ोन के लिए। एम का मीन्स क्या होगा? मोबाइल फ़ोन के लिए। द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सदस्य। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉबर्ट जोएलिक देश। इसी के साथ नेक्स्ट, फ्रांस के नागरिक पास्कल लोमी किस संगठन के महानिदेशक? तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक। सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 30 दिसंबर 2006 तक 51 शाखा थी। वह स्थिति क्या कहलाती है जिनमें कुल लागत के बराबर होता है, यानी कि ब्रेक इन बिंदु कहलाता है। व्यय कर को आयकर के विकल्प में किसने बनाया? तो ध्यान रखना, कॉलडॉन ने बताया कि व्यय कर को आयकर के रूप में अपनाया जाए। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बैंक दर कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लोमी किस देश के? तो फ्रांस इसका राइट आंसर। हेल किसके वृत्त उत्पादन से संबंधित? तो ध्यान, एयरक्राफ्ट के उत्पादन से हेल संबंधित। विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता? तो क्लाउस श्वास को विश्व आर्थिक मंच का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर। भारत में बीमा कंपनी का मुख्य विनिमय प्राधिकरण कौन करता? तो एडा इसका राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? तो बिहार की साक्षरता सबसे ज्यादा। इको मार्क किस उत्पादन के प्रमाण के लिए दिया जाता है? इको मार्क यानी कि यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी इको मार्क किसके लिए? पर्यावरण की दृष्टि को अनुकूल बनाए रखने इको मार्क का प्रमाण उत्पादन है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉन उत्पादों के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी? तो दक्षिण कोरिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हीरों का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की? तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आशा योजना किससे संबंधित है? आशा सामाजिक स्वस्थ कार्यकर्ताओं से आशा योजना संबंधित है। ध्यान रखना साथियों, सामाजिक स्वस्थ कार्यकर्ता आशा योजना से संबंधित है। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजना ही वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों के IMF को दिए गए अंशदान संदर्भ में उसे कोटा कहा जाता है। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिक कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश जी तेंदुलकर। नस्दाक किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? तो मैसूर। कहाँ से? मैसूर स्टेट के। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसेल के किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपति यानी कि बिलीनियर की संख्या सबसे अधिक? तो भारत में सबसे ज़्यादा एशिया के अरबपतियों की संख्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अंतर्गत व्यय की गई कुल कितने प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की? तो 90%। गिल्ट बाजार क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार ही गिल्ट बाजार कहलाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया है? तो ध्यान रखना, आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया था। इसी के साथ विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन? तो धारणा वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा 2008 में के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन ऑफ द घोषित किया गया? तो रतन टाटा इसका राइट आंसर। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? यानी कि रेलवे से सबसे ज़्यादा उद्यम माना, यानी कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम किसे माना गया? तो रेलवे को। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय मुंबई। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसका रहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस। सैनवैट का संबंध किससे? तो मूल वर्धित कर से सैनवैट का संबंध। नरेगा का शब्द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनः पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत में किस रूप से निधि देने का निर्णय किया? तो सॉफ्ट लोन के रूप में। किसके रूप में? सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है। 13वें वित्त आयोग की केंद्र विभाजन पर राजस्व कितने % हिस्सा राज्य को दिया है? तो 32.0%। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी डी वियर्स किस देश की? तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर। क्रिसल केयर इका क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसल केयर इका एक क्रेडिट एजेंसी। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमि श्रमिकों को आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। विश्वसनीय प्रतिभूति ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? यानी कि ऐसे शेयर जिन पर
लगातार ऊंची दर का लाभ होता है, यानी कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता है उसे ब्लू चिप कहा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक शब्द, बीआरए का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाई गई संस्था, इसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। ब्लू एंड कैपिटल की संरचना किसने दी? हिग्स इसका राइट आंसर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय, कैसा है? सलाहकारी निकाय। WTO के महानिदेशक कौन? तो पास्कल लोमी फ्रांस। कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो राजा चलैया को। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजा चलैया को। ग्रामीण विकास में ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड क्या? एक बैंक। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो जे बी से ने मार्केट लॉ का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय में परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से जो बची आय उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल की संरचना किसने दी? तो जॉन रिचर्ड हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल की संरचना की। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वी के आर वी राव राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। 1934 में लिखी गई प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? तो सर विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है प्लानिंग फॉर इंडिया, जो कि 1934 में लिखी गई थी। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी को 29 जून को मनाया जाता है, किसके द्वारा? यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक के जन्मदिन पर मनाया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म पर? महालनोबिस, PC महालनोबिस। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता की समिति में किस परियोजना को अपनाया गया? तो निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों को पुनः निर्धारित करने के लिए सुप्रसिद्ध तेंदुलकर को एक परियोजना उन्होंने बनाई। तो ध्यान रखना साथियों, निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या आकलन के मानक को पुनः निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का प्रयोजन किया गया। भारत में किस विदेशी बैंक में सबसे अधिक शाखाएं? तो ANZ ग्रिडलेज बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक का नियंत्रण उपकरण क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।